वस्तुतः अहं यथा एधिराचार्यैः परिचयं प्रददद्भिः उक्तः तथा भूतः नास्मि। सामान्यः जनः भवादृशः एव अहं स्वात्मानं। सारल्यमस्ति भवतः। यः विषयः अद्य प्रदत्तः अस्ति सः विषयः इदानीम् अहं गोपालकृष्णवर्यम् अनुरुन्धे यत् तस्य विषयस्य ते पीपीटी निर्माणं कृतवन्तः सन्ति। ते तत् प्रसारयन्ति चेत् वस्तुतः सरलः विषयः अस्ति। मन्ये समेषामपि परिचितपूर्वः विषयः, सर्वे तस्मिन् विषये जानन्ति। हिंदी भाषा चलति वा संस्कृतभाषया एव सर्वं व्याहर्तव्यम्? महोदय, मया चिन्तितं अहं तु चिन्तयामि कि यत् संस्कृतभाषा अथवा हिंदी भाषायामपि भवतु तर्हि चेत् सम्यक् वरं भविष्यति। हिंदी भाषायामपि यतोहि तादृशाः अपि बहवः छात्राः सन्ति, ये संस्कृतं ये संस्कृते अवगन्तुं न शक्नुवन्ति पूर्णरूपेण। एतदर्थं तु भवन्तः हिंदी भाषायामपि पाठयन्तु। एवम् उभयथा प्रयसे। तर्हि इदानीं भवद्भिः सः विषयः प्रस्तूयताम्। अहं वस्तुतः यः विषयः किञ्चित् सामान्यं, थोड़ा सा मैं सामान्य छंद विषय पर यदि बोलूं तो छंद के विषय में सबसे पहले कोई साहित्य मिलता है तो वह कौन सा है यह नहीं कह सकते। वैदिक वाङ्मय में कहते हैं लोग कि पिंगल छंद सूत्र एक छंद का प्रणयन करने वाला एक ग्रंथ है, पर काल के विषय में थोड़ा सा मतभेद है, बहुत व्यापक मतभेद है। चिंतन किया जाए तो सबसे पहले छंद के रूप में जो प्रकट हुआ था वह यही छंद था जिसे मुझे आज प्रस्तुत करना है। तमसा नदी के तट पर अपने शिष्य भरद्वाज के साथ जा रहे, स्नानार्थ जा रहे भगवान वाल्मीकि के सामने जब क्रौंच द्वंद्व का वियोग होता है, क्रौंच के जोड़ों का, तो उनके मुख से सहसा छंदोबद्ध एक शापात्मक पद्य प्रकट होता है जो कि करुण रस, उनके करुण रस के कारण अद्भुत हुआ था उनके हृदय में। वही जो छंद है, क्या सबसे पहले छंद वही रहा या सबसे पहले छंदों का वर्णन विभाजन पिंगल छंद सूत्र ने किया, वह सब शोध का विषय पर सामान्य था। इतना समझ लीजिए कि संस्कृत वाङ्मय में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं उन सभी ग्रंथों में जितने भी पद्य गेय रूप में, मतलब पदम चरणम अर्हति भी पद्यम, मतलब जो चार चरणों में या चरणों में जिसका विभाजन किया जाता है, ऐसा जो कुछ भी पद्य है, जितने भी पद्य हैं, उन सभी पद्यों में यदि यह कहा जाए कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में 50% से अधिक पद्य इसी छंद में है, बाकी अन्य सभी छंदों में मिला करके भी 50% भी नहीं होंगे पद्य, तो यह एक कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। आप कोई भी काव्य पढ़ेंगे, मैं तो अभी आजकल वाल्मीकि रामायण का ज्यादा पाठ कर रहा हूँ, वहां पढ़ते जाएं तो पूरा पूरा सर्ग ही आपको अनुष्टुप छंद में मिलेगा। कहीं कहीं कुछ पद्य थोड़े से अलग छंद में आ जाते हैं सर्ग के अंत में, कुछ सर्ग ही पूरे अलग छंद में होते, पर अधिकांश ये समझ लीजिए कि वाल्मीकि रामायण में तो 80% से अधिक पद्य इसी छंद में। तो अनुष्टुप छंद की पीपीटी यहाँ प्रसारित करेंगे गोपाल कृष्ण जी, मुझे कल भेजा था उन्होंने, पर मेरे पास भी थोड़ी सी तकनीकी असमर्थता के कारण मेरा संगणक खराब है, तो अभी मोबाइल से मैं बहुत ज्यादा इसमें गूगल मीट इत्यादि पर कभी प्रसारण नहीं किया हूँ, तो मैं इसमें स्वयं की असमर्थता समझते हुए गोपाल कृष्ण जी को कहता हूँ कि वह उस पीपीटी को शेयर करेंगे स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से, तो मैं वहां से प्रस्तुत करूँ। अब देखिए, यह जो छंद है अनुष्टुप छंद,
किसी भी कोई भी आधुनिक कवि है या कोई भी कविता लिखना चाहता है या कोई भी पद्य लिखना चाहता है तो सबसे पहले वह अनुष्टुप छंद में ही प्रयास करता है। और यदि कहा जाए तो कविता करण की दृष्टि से, काव्य लेखन की दृष्टि से सबसे सरल छंद यदि कहा जाए तो वह भी यही है। हाँ, एक थोड़ा सा स्पष्टता और कर दूं, यदि आप परीक्षा की दृष्टि से किसी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से यदि देखना चाह रहे हैं केवल, तब तो यदि आपका लक्ष्य केवल परीक्षा की दृष्टि है, तब तो यह जो छंद है यह आपको केवल एक जो लक्षण प्रसिद्ध है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो, यही वाला आपको भेद जानना है। परंतु यदि आप इसके परंपरागत रूप को, इसके वैदिक वाङ्मय से प्राप्त रूप को देखना चाहें तो अनुष्टुप का मतलब वही नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अनुष्टुप का तात्पर्य वह है कि संस्कृत, ये छंद और वृत्त में थोड़ा सा अंतर है। छंद जो है ना वह कुछ प्रमुख हैं, प्रत्येक चरणों में वर्ण के आधार पर उस छंद के अंतर्गत कई वृत्त होते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद के अंतर्गत कई वृत्त मिलेंगे आपको, चित्रपदा मिल जाएगी, आपको विद्युन्माला मिल जाएगी, माणवक मिल जाएगा, और भी ऐसे कुछ कुछ छंद आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो सम्यताम् अहं चिन्तनं कृतवान् यत् तत्र यूट्यूब मध्ये शेयर दृश्यते स्म। इदानीं शेयर न कृतवान्, इदानीं करोमि, क्षम्यताम्। क्रियताम्। तर्हि इदानीं भवद्भिः मन्ये दृश्यते। तो सबसे पहले जो छंद हम देख रहे हैं वह छंद है अनुष्टुप छंद। यह अनुष्टुप छंद का सामान्यतः लक्षण यहाँ आप सबके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो। देखिए, श्लोक छंद इसको कहा गया। यह वृत्त का नाम क्या है? वृत्त का नाम है श्लोक और छंद का नाम है अनुष्टुप। ठीक है, अनुष्टुप छंद के अंतर्गत मैंने अभी कुछ नाम लिए, विद्युन्माला है, फिर उसके साथ साथ आपको जरऊ लगऊ, हाँ, प्रमाणिका भी मिलेगी, समानिका भी मिलेगी, हंसरुत मिलेगा और कुछ चित्रपदा मिलेगी। ये सब जो हैं अनुष्टुप छंद के अंतर्गत आने वाले वृत्त हैं। ठीक है, उनमें से एक अनुष्टुप छंद के अंतर्गत आने वाले वृत्तों में सबसे प्रसिद्ध जो वृत्त है उसका नाम है श्लोक। सामान्यतः आजकल श्लोक शब्द आप जानते हैं, श्लोक शब्द किस अर्थ में रूढ़ हो गया? कोई भी छंदोबद्ध रचना है उसको हम श्लोक कह देते हैं। जैसे शार्दूल विक्रीडित में भी जो है उसको भी हम श्लोक कह देते हैं, वसंत तिलका में भी जो है उसको भी हम श्लोक कह देते हैं, वंशस्थ में भी है उसको भी श्लोक कह देते हैं, किसी भी वृत्त में जो है उसको हम श्लोक कह देते हैं। सामान्यतः यह एक आजकल प्रसिद्ध शब्द हो गया, रूढ़ हो गया है। पर प्रारंभिक यदि इतिहास में इसके देखा जाए तो प्रारंभिक इतिहास में इसका नाम श्लोक जो है ना, वह श्लोक अनुष्टुप छंद के उस भेद को कहा गया था जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण तो होते ही थे, पर जिसमें प्रत्येक चरण में 6ठा वर्ण गुरु होता था, 5वां वर्ण प्रत्येक चरण में लघु हुआ करता था, और 7वां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होकर, और पहले और तीसरे पाद में दूसरा वो 7वां वर्ण लघु हुआ कर दीर्घ हुआ करता। पहले और तीसरे में दीर्घ, दूसरे और चौथे में ह्रस्व, ये 7वां वर्ण। यानी 8 वर्ण तो है पूरे चरण में, पर 8 वर्णों को आपको लघु नहीं देखना है, कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, कौन लघु है, कौन गुरु है। ये ह्रस्व दीर्घ यहाँ जो छंद में लक्षण में ह्रस्वम दीर्घम कह दिया है, वह सामान्यतः छंद के विषय में ह्रस्व दीर्घ न समझकर आप ह्रस्व का लघु समझिए और दीर्घ का गुरु समझिए। ठीक है, ह्रस्व का तात्पर्य लघु समझिएगा
और दीर्घ का तात्पर्य आप गुरु समझिएगा यहाँ, ठीक है। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोके यहाँ लिखा है न, हम लक्षण किसका पढ़ रहे हैं? अनुष्टुप का, पर यहाँ कह रहे हैं श्लोके, श्लोक छंद में, श्लोक छंद में, श्लोक वृत्त में। देखिएगा, शोक श्लोकत्वमागत का है ना, शोक जो था वाल्मीकि जी का वह श्लोक बन गया, श्लोको भवत नान्यथा ऐसे करके है वहां पर कहा गया है। तो जो श्लोक है ना, यह श्लोक का तात्पर्य होता है ऐसा छंद। देखिए ये श्लोक क्या है, एक सामान्य बात आपने जानी कि यह श्लोक अनुष्टुप छंद का ही एक प्रकार है, जो सामान्यतः अनुष्टुप छंद के अन्य सभी प्रकारों के यदि 5 उदाहरण मिलते होंगे तो 95 उदाहरण इसके मिलते हैं अकेले के, और ज्यादा ही। तो सबसे प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रयुज्यमान और सर्वाधिक प्रयुक्त, सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग हो चुका है या सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग हो रहा है, वह छंद अनुष्टुप छंद का वह प्रकार है श्लोक, ठीक है। इसमें आप देखेंगे केवल प्रत्येक चरण में 8 वर्ण मिलेंगे। आप प्रत्येक चरण में आपको कितने वर्ण होने चाहिए? 8 ही, ठीक है। 8 से 9 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। यदि कहीं 7 हो गया तो छंद का भंग, वृत्त का भंग माना जाएगा, और 9 हो गया तो भी वह थोड़ा सा भंग ही माना जाएगा। थोड़ा सा क्या, पूर्णतः भंग माना जाएगा। यानी यह जो नियम है उसके प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में आपको केवल 8 ही वर्ण मिलेंगे। यह श्लोक छंद का यह एक सामान्य परिचय। आप जो अच्छा, ये जो उदाहरण इन्होंने लिया है वह उदाहरण इसका लक्षण के रूप में जो लिया है, कुछ हमारे साहित्य में कुछ ऐसे लक्षण ग्रंथ प्रणेता हुए हैं जिन लोगों ने ये काम किया है कि जिस छंद का लक्षण कर रहे हैं, जिस वृत्त का लक्षण कर रहे हैं, उस वृत्त का लक्षण उसी वृत्त में करते हैं। जैसे शार्दूल विक्रीडित वृत्त का लक्षण सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। वसंत तिलका का कहेंगे तो उक्ता वसंत तिलका तब जा जगहुगा। जिस वृत्त का लक्षण कहेंगे वो उसी वृत्त में कहेंगे। तो यहाँ भी ये जो लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है वो श्लोक वृत्त में ही है। यहाँ पर आप गिनेंगे जब ना वर्णों की संख्या को, तो आपको प्रत्येक चरण में 8 ही वर्ण मिलेंगे। अच्छा, गिनना कैसे है? यहाँ छंद शास्त्र में वर्ण की गणना और व्याकरण शास्त्र में वर्ण की गणना अलग प्रकार की। व्याकरण शास्त्र में यदि श्लोके में वर्ण गिनने जाएंगे तो आपको 5 वर्ण दिखाई पड़ जाएंगे, पर छंद शास्त्र में यदि श्लोके में कितना वर्ण लिखा हुआ है तो वह आपको 2 ही वर्ण मिलेंगे। देखिए, व्याकरण शास्त्र के अनुसार श, ल, ओ, क, ए इतने वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, 5। पर छंद शास्त्र में स्वर वर्ण को ही वर्ण के रूप में गिनना है, समझ लीजिए। तो श्लोके में 2 स्वर वर्ण है, ओ, श्लो में ओ और के में ए, तो यह 2 ही वर्ण गिना जाएगा। यानी व्यंजन वर्णों को स्वतंत्र रूप से वर्ण नहीं गिना जाता, संयुक्त अक्षरों को संयुक्त नहीं, एक अलग 2 वर्ण नहीं गिने जाते जब तक उसमें एक स्वर आया। एक स्वर सहित जो व्यंजन है वह एक वर्ण हुआ। अब वह एक स्वर सहित जो व्यंजन है वह व्यंजन 2-3 व्यंजन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो श्लो एक वर्ण हुआ, के दूसरा वर्ण हुआ, श तीसरा वर्ण हुआ, ठम यह चौथा वर्ण हुआ, ष्ठम जो श और ठ, फिर गु 5वां, रु 6ठा, ये 7वां और यम 8वां। ऐसे आप गिन लीजिएगा तो चारों चरणों में ही 8 ही वर्ण मिलेंगे आप, ठीक है। पर 8 वर्ण है ये एक तो सामान्य बात है। 8 वर्णों में नियम नहीं लगाना है। 8 वर्णों में यही अनुष्टुप छंद के इस प्रकार में, श्लोक प्रकार में स्वतंत्रता है कि यहाँ पर क्या होगा, अनुष्टुप छंद के इस प्रकार में यही एक स्वतंत्रता है कि आपको सभी वर्णों में लघु गुरु नहीं देखना है। केवल 8 वर्णों में से 5 वर्ण चाहे जैसे रहे, 8 वर्णों में से 5 वर्ण चाहे जैसे रहे। 5 कौन से? शुरुआती 4 और अंतिम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्ण चाहे लघु रहे चाहे गुरु रहे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। 8वां वर्ण भी
चाहे लघु रहे चाहे गुरु रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां वर्ण आपको देखना ही नहीं है, उसमें नियम लगाना ही नहीं है। नियम आपको लगाना है केवल 3 वर्णों में, 5वें, 6ठे और 7वें। यही इतना है, 5वें, 6ठे और 7वें वर्ण में ही देखना है। 5वां वर्ण सर्वत्र, सर्वत्र जो होगा वह 5वां वर्ण लघु ही रहेगा। संस्कृत जगत का श्लोक छंद का, अनुष्टुप छंद के एक प्रकार का है यह श्लोक वृत्त। उस श्लोक का कोई भी आप उदाहरण देखेंगे, वहां पर आपको 5वां वर्ण लघु ही मिलेगा। यदि 5वां वर्ण गुरु मिल रहा है 8 वर्णों के छंद, 8 वर्णों के किसी उदाहरण में 5वां वर्ण गुरु मिलता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वह हो सकता है विद्युत माला हो या उसी तरह का कोई दूसरा छंद। ठीक, देखिए विद्युत माला जो छंद है एक प्रकार का, उसमें 8 वर्ण है, 8 के 8 गुरु। मो मो गो गो विद्युत माला, इसमें भी 8 वर्ण है, पर ये आपको 8वां वर्ण गुरु मिलेगा। पर यहाँ क्या है, हम जो अनुष्टुप छंद के एक वृत्त का प्रकार देख रहे हैं श्लोक वाला, इसमें श्लोक में केवल आपको 5वां सभी जगह चारों चरणों में लघु लघु देखना है। 6ठा वर्ण चारों चरणों में गुरु गुरु देखना है। 5वां, 6ठा, 7वां 3 ही वर्णों का पर नियम लगाना है। 5वां, 6ठा, 7वां 3 पर ही नियम लगाना है ना आपको। तो 5वां वर्ण यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है चारों चरणों में, प्रथम में भी लघु, द्वितीय में भी लघु, तृतीय में भी लघु, चतुर्थ में भी लघु। 6ठ वर्ण प्रथम में भी गुरु, द्वितीय में भी गुरु, तृतीय में भी गुरु, चतुर्थ में भी गुरु। 7वां वर्ण जो है ना, वह पहले और तीसरे, देखिए ज्यादातर जगह छंदों में पहले पाद के समान तीसरा पाद, दूसरे पाद के समान चौथा पाद हुआ करता है। पहला दूसरा, इनमें पहले और तीसरे में समानता होती है, दूसरे और चौथे में समानता होती है। तो द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम लिखा है ना, षष्ठम गुरु ज्ञेयम, षष्ठ तो 6ठा वर्ण सभी जगह गुरु हो गया। सर्वत्र लघु पंचमम, पंचम सभी जगह आपको लघु मिल गया। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, सप्तमम के बारे में क्या कहा गया कि सप्तम जो है वह द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व मिलेगा। और अन्ययो दीर्घम, अन्य 2 चरणों में, अन्य 2 चरण कौन से बचे, पहले और तीसरे। पहले और तीसरे में दीर्घ यानी लघु गुरु, और पहले और तीसरे में गुरु, दूसरे और चौथे में ह्रस्व यानी लघु, ह्रस्वम लघु। ठीक है, तो यह सामान्यतः आप केवल कोई भी उदाहरण देख लीजिए, यही जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। एक किसी व्यक्ति का कोई कमेंट आया है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर प्रायः वो कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, इफ उपन्यासा इन संस्कृत ज्ञान आल्सो इन सत्यमुच्यते भवत्या, किंच प्रयासं करोमि तथा येन सर्वे सरलतया संस्कृतेन अवगच्छेयुः, तथा सरलं संस्कृतं वक्तुं। वस्तुतः कदाचित् मम मुखात् केचन तथा नूतन शब्दाः समायान्ति, येषाम् अवगमने सर्वेषां काठिन्यं भवति इति कृत्वैव हिन्द्यां व्याकरणं क्रियते स्म मया। तर्हि श्लोकछन्दसः विषये एतत् वक्तुं शक्यते यत् श्लोकछन्दसि श्लोकवृत्ते वा पञ्चमः यः वर्णः भवति स वर्णः सर्वत्र लघु, षष्ठश्च वर्णः सर्वत्र गुरु। गुरु इत्युक्ते लघु इत्यस्य का परिभाषा, गुरु इत्यस्य का परिभाषा इति इदानीम् एतस्य तथ्यानन्तरं वक्ष्यामि। सप्तमः यः वर्णः अस्ति सः सप्तमः वर्णः द्वितीये चतुर्थे च चरणे, द्वितीये चरणे चतुर्थे च चरणे सप्तमः वर्णः लघु। प्रथम तृतीययोः चरणयोः, प्रथमे तृतीये चरणे च सप्तमः वर्णः गुरु इति एवं रूपेण ज्ञातव्यम्। ऐसा सबको समझना, ठीक है।
तो सामान्यतः यह आप समझ गए होंगे क्या होता है गुरु, क्या होता है लघु। गुरु इत्युक्ते किम, लघु इत्युक्ते किम, एवं यदि ज्ञातव्यं तर्हि लघु इत्यस्य परिभाषायां केवलम् एकमेव सूत्रं ज्ञातव्यं, ह्रस्वं लघु। ह्रस्वं लघु, यः ह्रस्वः स्वरवर्णः अस्ति स एव लघु। किंच कदाचित् कदाचित् ह्रस्वः वर्णः अपि गुरुः भवति। कभी कभी क्या हो जाता है कि ह्रस्व वर्ण भी गुरु हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? सामान्यतः जो भी ह्रस्व वर्ण है वो सभी सामान्य नियम के आधार पर लघु। जो भी दीर्घ है, ये भी दीर्घा, वो सभी गुरु हैं, ते सर्वे भी गुरु। ठीक है, तो दीर्घ गुरु हैं, ह्रस्व लघु हैं। अब यहां पर ये समझना है कि कौन सा दीर्घ गुरु है, कौन सा। दीर्घ तो सभी गुरु हैं, ह्रस्व तो सभी लघु हैं। ह्रस्व सभी लघु नहीं, ह्रस्व भी कभी कभी गुरु हो जाया करता। वह कब होता है वो थोड़ा सा स्पष्टता समझ लीजिए। ह्रस्व कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लघु रहता है, कभी कभी गुरु हो जाता है। कब होता है? तो गुरु के लिए कई बातें कही। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः, जिसमें भी अनुस्वार लगा हुआ हो, जिसमें भी अनुस्वार लगा हुआ, सानुस्वार, अनुस्वार से युक्त जो है, जैसे अंग, कं, चं, टं, तम, पम इत्यादि जो है, वह गुरु माना जाएगा। और जिसमें भी विसर्ग लगा है, अह, कह, चह, टह, तह, जिसमें भी विसर्ग लगा है, इह, उह इत्यादि, वो भी गुरु माना जाएगा। ह्रस्व अ भले है, ह्रस्व ई भले है, पर यदि उसमें अनुस्वार और विसर्ग लगा हुआ है तो वह गुरु माना जाए। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग युक्त ह्रस्व वर्णोपि गुरुत्वेन छंद शास्त्रे गण्यते इति अर्थात। और फिर उसके बाद अगली बात है, गोपाल जी उसको रखिएगा, उसको भी थोड़ा सा बताते हैं। तो ये अगली बात ये है कि दीर्घ जो है और फिर संयोग जिसके पर में, संयोग यानी आप जानते हैं हलोन अंतराश्री होगा, संयोग जिसके पर में है, जैसे षष्ठम में श और ठ का संयोग है, श और ठ का संयोग है, तो उससे पूर्व वाला जो श है वह गुरु माना जाएगा। जैसे यहाँ सानुस्वारश्च, तो सानुस्वारश्च में जो नु दिखाई पड़ रहा है, सानु, वह नु लघु है सामान्यतः। ह्रस्व होने के कारण सामान्यतः आपको नजर में आएगा कि लघु है, पर तुरंत उसके बाद में स और व का संयोग है, इसलिए वह गुरु मान लिया जाए। ठीक, यस्य ह्रस्व वर्णस्य परे संयुक्ताक्षरः आयाति, संयुक्ताक्षरम आयाति, सः ह्रस्व वर्णः गुरुत्वेन छंद शास्त्रे गण्यते। वह ह्रस्व वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है जिसके बाद में संयुक्ताक्षर हो, ये बात। तो नु गुरु हो जाएगा, स्वारश्च में र गुरु हो जाएगा। ठीक है, और फिर पाद का अंतिम वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है विकल्प से, वह ह्रस्व हो तो भी विकल्प से, वा पादांतो गुरु ज्ञेयो ज्ञेयो न्यो मात्रिको लघु। अब आगे क्या है, ये जो कुछ और ग्रंथों में भी सामान्यतः जो एक मैंने पहले उदाहरण दिया, हाँ यहाँ देख लीजिए, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो विसर्गी च गुरु भवेत्, विसर्गो नहीं विसर्गी यहाँ होगा। सानुस्वारश्च दीर्घश्च, जिसमें अनुस्वार लगा हो, जो दीर्घ हो, और जो विसर्गी हो यानी जिसमें विसर्ग लगा हो, वो गुरु होता है। और वर्ण संयोग पूर्वश्च, यानी ऐसा वर्ण जिसके पूर्व में संयोग हो, यानी जिसके पर में संयोग हो, संयोग से जो पूर्व में, वह तथा पादांत गोपिवा, और पाद का अंतिम वर्ण भी विकल्प से गुरु होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अनुस्वार सहिता वर्णा अम कम खम इत्यादयः यथा रम यम इत्यादि, विसर्ग युक्ता वर्णा अह कह खह इत्यादयः मया इदम इदानीमेव व्याहतम्। दीर्घा वर्णाः अपि गुरवः भवन्ति, आ ई उ इत्यादयः, दा दी दू का की उ इत्यादयः। संयोग परकाः स्थिताः ह्रस्व वर्णाः अपि
अ इ उ इत्यादयः सर्वेपि ह्रस्ववर्णाः गुरुत्वेन आयान्ति। कृष्णः इत्यादिषु यः ऋकारः अस्ति, कृष्णः इत्यत्र ऋकारः गुरुः। षकारणकारयोः संयोगस्य परत्वात्। पदान्तवर्णाः अपि विकल्पेन लघु गुरुश्च भवन्ति। यथा श्रमेण इत्यत्र यः णकारः अस्ति, अर्थो हि कन्यापरकीय एव स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगा। इन्द्रवज्रात् छन्दसि अन्तिमः यः वर्णः भवति सः गुरुः भवेत्। किञ्च अर्थो हि कन्यापरकीय एव व इति लघु अस्ति। पादान्तगत्वात् सः लघुवर्णः अपि गुरुत्वेन विकल्पेन गण्यते। पाद के अंतिम वर्ण के रूप में यदि लघु आ जाए और छंद का नियम कहता है कि वहां गुरु होना चाहिए, तो उसको आप विकल्प से गुरु मान सकते हैं, यह कहता है। ठीक है। अब जो 2-3 और लक्षण दिए हुए थे और ग्रंथों में भी, उन सभी लक्षणों को भी अभी गोपाल जी ने दिखाया था। उन सभी का तात्पर्य यही है कि जो वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट जी का था, उसका भी पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः षष्ठम गुरु विजानीयात्। ये देखिए ना, एतत् पद्यस्य लक्षण, पद्य का लक्षण यह है कि सभी जगह पंचम वर्ण लघु होगा और सप्तम वर्ण दूसरे चौथे में लघु होगा, छठा वर्ण गुरु होगा सभी जगह। यही पद्य का लक्षण। ठीक। पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयो, ये वहां छंदो मंजरी में भी कहा। गुरुम षष्ठम च जानीयात्, बात वही है ना। छठा सभी जगह गुरु, पंचमा सभी जगह लघु, सातवां दूसरे चौथे में लघु, बस। यानी और सब जगह पहले तीसरे में गुरु। ठीक। शेषे स्वनियमो मतः, शेष सभी वर्णों में कोई नियम नहीं है, कहीं भी आप ह्रस्व कर सकते हैं, कहीं भी गुरु कर सकते हैं, कहीं भी लघु कहीं भी गुरु कर सकते हैं आप। ठीक। तो आगे इसके बाद कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। कुछ उदाहरणों को थोड़ा सा उदाहरणों से स्पष्ट कर देते हैं, जिससे इसमें समस्या नहीं रहेगी। ये यह जो सबसे ज्यादा परंपरागत प्रसिद्ध उदाहरण है, सबसे ज्यादा परंपरागत प्रसिद्ध जो लक्षण है उसका, ये श्लोक के षष्ठम गुरु दिखाई पड़ रहा हो। इसके आगे क्या है? अग्रे किमस्ति इति इदानीं प्रस्तूयते। अग्रे समाप्तमस्ति वा? एकम् उदाहरणं दिक्कालात् कदाचित् एवमस्ति। नास्ति चिन्ता, नास्ति। अत्र पश्यन्तु, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये सानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय चेतेति। नीतिशतके मन्ये पद्यमिदं मंगलाचरणत्वेन अस्ति। अत्र पद्ये पश्यन्तु भवन्तः, शेषे स्वनियमो मतः इति उक्तं खलु। शेष वर्णों में कोई नियम नहीं देखना, अब केवल 5वां, 6ठा, 7वां वर्ण ही आपको देखना। चारों चरणों में आपको 8-8 वर्ण मिलेंगे। 5वें, 6ठे, 7वें पर ही नियम लगाना है। पंचमे, षष्ठे, सप्तमे च एव नियमः द्रष्टव्यः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, सर्वत्र गोपाल कृष्णवर्यैः एवं तथा सरलीकृत्य व्यवस्था कृता अस्ति, यथा पंचम, षष्ठ, सप्तम वर्णाः एव पृथक् रूपेण दृष्टाः भवेयुः, तथा व्यवस्था कृता अस्ति। तर्हि अत्र गणयितुमपि शक्यन्ते। दि इति प्रथमः वर्णः, का इति द्वितीयः वर्णः, ला तृतीयः वर्णः, द्य इति चतुर्थः वर्णः। पंचमः कः? न। सर्वत्र लघु पंचमम् एवं दृष्ट्या पश्यन्तु। नकारः लघु, द्वितीये पादेऽपि चिन्मात्रमूर्तये इत्यत्र त्रकारः लघु, सानुभूत्येकमानाय इत्यत्र ककारः लघु, अन्यच्च नमः शान्ताय तेजसे इत्यत्र यकारः लघु। सर्वत्रापि चतुर्ष्वपि चरणेषु पंचमः वर्णः लघुत्वेन सर्वैरपि मन्ये दृश्येत। सभी लोग देख रहे होंगे कि 5वां वर्ण यहाँ चारों चरणों में लघु लघु दिखाई पड़ रहा है। ठीक है।
अब इसके बाद छठा वर्ण देख लेते हैं, उसी न के तुरंत बाद आप व देखिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह व लघु है, पर वह लघु नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद चकार और छकार का संयोग है। युक्त पर जो होता है, संयोग जिसके पर में होता, वर्ण संयोग पूर्व वर्ण संयोग पूर्वश्च, संयोग से पूर्व में आने वाला वर्ण। अब यहाँ देख लीजिए च और छ का संयोग है, उससे पूर्व में आने वाला वर्ण वह गुरु माना जाएगा। ठीक। मूर्तये में जो चिन्मात्र मूर्तये, यहाँ पर षष्ठ वर्ण जो है मू, वो तो गुरु है ही दीर्घ होने के कारण। स्वानुभूत्ये का मानाय, यहाँ पर आपको माँ दीर्घ दिखाई ही पड़ रहा है, गुरु है। दीर्घ जो होता है वह गुरु होता है। नमः शांताय तेजसे, यहाँ पर इस चरण में, चतुर्थ चरण में ते, यह गुरु दिखाई पड़ रहा है दीर्घ होने के कारण। तो सभी जगह षष्ठ गुरु, पंचम लघु, ये आपने देख लिया। सप्तम वर्ण के विषय में भी केवल नियम देखना था, बाकी सभी जगह कोई नियम नहीं। तो सप्तम वर्ण में भी आप देख पा रहे होंगे कि छी, द्वितीय और चतुर्थ चरण में पहले देख लीजिए ह्रस्व है, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम। देख लीजिए सप्तम वर्ण मतलब अंतिम से दूसरा जो है वह सप्तम है। तो उपांतिमम अक्षरम पश्यन्तु, उपांतिमम इत्युक्ते अन्तिमस्य समीपे यः अस्ति। तर्हि तं पश्यन्तु। मूर्तये इत्यत्र तकारः लघु, तेजसे इत्यत्र जकारः लघु। सप्तमः वर्णः, सातवां वर्ण, द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे चरण में लघु दिखाई पड़ रहा है, ह्रस्व दिखाई पड़ रहा है ना। और सप्तमम दीर्घमन्ययोः जो लिखा हुआ है श्लोक के लक्षण में, वहां सप्तमम दीर्घमन्ययोः की जगह पर आपको समझना क्या है, सप्तम वर्ण गुरु है, अन्यमय, अन्य दोनों चरणों में गुरु समझना। दीर्घ का मतलब गुरु समझना, ठीक है, दीर्घ नहीं। अन्यथा आपको सप्तम वर्ण यहाँ दिक्कालाद्यनवच्छिन्न में छी दीर्घ नहीं मिलेगा, गुरु मिलेगा। ठीक। तो सातवां वर्ण क्या, गुरु समझिएगा, दीर्घ, ठीक है। वह दीर्घ जो शब्द कह दिया गया है लक्षण में, वह दीर्घ शब्द गुरु अर्थ में रूढ़ है, उसका गुरु अर्थ ही लिया जाए। ठीक। सानुभूत्ये का माना, यहाँ तो सातवां वर्ण दीर्घ मिल गया, पर अनवच्छिन्न में छी यह लघु है, मतलब ह्रस्व मिल रहा है, दीर्घ नहीं मिल रहा है, पर गुरु मिल रहा है। ठीक। तो पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण आपको गुरु दिखाई पड़ रहा होगा, छी यह गुरु है, क्योंकि तुरंत बाद में न और न का संयोग है, दोनों वर्णों का संयोग है। और चतुर्थ चरण में आपको ना दीर्घ होने के कारण गुरु दिखाई पड़े। तो स्पष्टतः यहाँ पर आपने देखा होगा कि दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण गुरु, दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु, ये देखा। छठा सभी जगह गुरु, पांचवा सभी जगह लघु। ठीक। मन्ये एतावता सर्वैरपि उदाहरणमिदम् अवलोक्य एतद् विज्ञातुं स्यात् यत् पंचमः वर्णः सर्वत्र लघुत्वेन दृश्यते, षष्ठस्य वर्णः सर्वत्र गुरुत्वेन दृश्यते, सप्तमः वर्णः द्विचतुष्पादयोः लघुताम् एति, प्रथम तृतीय पादयोः गुरुतामेति। उदाहरणान्तरमपि दृश्यते। भवन्तः गीतां पठन्तु, इयं कमपि वा संस्कृतस्य प्रसिद्धं ग्रन्थं पठन्तु, तत्र केचन तथा भूताः अपि ग्रन्थाः सन्ति यत्र अनुष्टुप् छन्दसः प्रयोगो नैव दृश्यते, यथा मेघदूतम् इत्यत्र केवलं मन्दाक्रान्तात् छन्दसः एव प्रयोगः। किंच बहुत्र तथा भूताः अपि ग्रन्थाः सन्ति यत्र अधिकांशतया अस्यैव छन्दसः प्रयोगः दृश्यते। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो येन जातेन याति पुरुषः समुन्नतिम्। नीतिशतकस्य इदम् अपि पद्यम् अस्ति इति मन्ये। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। अत्र अर्थः, पद्यस्य अर्थः अवगन्तव्यः इति अस्माकम् अद्य प्रतिपाद्यः मुख्यः विषयः नास्ति।
अस्माकं मुख्य प्रतिपाद्यः विषयः अस्ति पद्ये अस्मिन् किं छन्दः किं वृत्तमस्ति इति अस्माभिः विज्ञायते। किम् अस्मिन् पद्ये अनुष्टुप् वृत्तस्य लक्षणं घटते न वा? क्या इस पद्य में अनुष्टुप छंद का लक्षण घटित होता है कि नहीं, यह हम सबका आज का प्रतिपाद्य विषय। इस पद्य का अर्थ क्या है वह प्रतिपाद्य विषय नहीं। तो परिवर्तिनी संसारे, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, यह इसका अर्थ है, इसलिए इस संसार में कौन भला नहीं मरता, सभी मर जाते हैं, ये भाव है। नीति शतक के प्राय सभी पद्य बहुत अच्छे गंभीर अर्थ वाले हैं, हम उस पर नहीं जाते, हम केवल यहाँ पर पंचम वर्ण देख लीजिए, अलग कलर में इन्होंने किया है, जिससे हम जिन वर्णों को हमें देखना है सभी चरणों में, आप उन्हीं वर्णों को देख सकते हैं। परिवर्तिनी संसारी, सबके ऊपर लघु गुरु का चिन्ह भी दे दिया है यहाँ पर। परिवर्तिनी में नी, ये न में पहले देख लीजिए, और फिर मृतः को वा न जायते न, समुन्नति में स, सभी जगह चारों चरणों में आपको पंचम वर्ण लघु दिखाई पड़ रहा है। षष्ठ वर्ण सभी जगह आपको गुरु दिखाई पड़ेगा, संसारे सम गुरु है, जायते का जा गुरु है, ये न जाते न षष्ठ वर्ण गिन लीजिएगा, षष्ठ वर्ण गुरु है, और समुन्नति में मु यह गुरु है, ह्रस्व है, फिर भी उसके तुरंत बाद तो नकारों का संयोग है, इसलिए ठीक समुन्नति। अब इसके बाद परिवर्तिनी संसारे, इसमें आप सप्तम वर्ण देख लीजिए, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में क्या ह्रस्व है, तो आप हाँ जायते में यह आपको ह्रस्व सप्तम वर्ण दिखाई पड़ रहा है। समुन्नति में न सप्तम वर्ण ह्रस्व यानी लघु आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरे प्रथम तृतीय पाद में, अन्य पादों में आपको सप्तम वर्ण गुरु दिखाई पड़ रहा होगा, संसारे का सा और जाते न का ते, ये सप्तम वर्ण है, गिन लेंगे आप तो पता चल जाएगा, यहाँ सप्तम वर्ण आपको गुरु दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अग्रिम उदाहरणों में भी देख लेंगे। ऐसे ये पीपीटी में गोपाल कृष्ण जी से ऐसा आग्रह करूंगा कि इसका पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा देंगे सभी को। ये पीडीएफ के रूप में यदि सबको उपलब्ध हो जाएगा तो यहाँ भी आप देख पाएंगे, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः यम यत् कृत्वा नावसीदति, अथवा यम कृत्वा यम नावसीदति, यम कृत्वा नावसीदति, कोई भी ऐसे अलग अलग पाठ भी मिलते हैं। तो आलस्यम हि मनुष्याणाम, यहाँ आप गिनेंगे तो आलस्यम तीन वर्ण हो गए, ही चतुर्थ है, मनुष्याणाम का म पंचम वर्ण है, ठीक, वहीं से देखना है। म लघु, नु गुरु, और या क्योंकि प्रथम चरण का है तो गुरु होना चाहिए, है, ठीक। इसी तरह शरीरस्थो महान रिपुः में अंतिम से तीन, अंतिम से अक्षर को छोड़ दीजिए, अंतिम अक्षर को, और फिर तीन अक्षर देख लीजिए। री देखिए लघु मिल गया, सप्तम वर्ण, सप्तम दूसरे चौथे में लघु होना चाहिए। महान में हान जो दिखाई पड़ रहा वो गुरु दिखाई पड़ जाएगा, और म लघु दिखाई पड़ जाएगा, षष्ठ गुरु पंचम लघु, ठीक। इसी तरह आप सभी चरणों में जितने भी, आपको एक दो उदाहरण नहीं मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मणिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। भाई यहाँ भी आप देख लीजिए, दुर्जन परि, यहाँ पर आप जाएंगे तो दुर्जन प, ये चार वर्ण हो गए, री से पांचवा है। यहाँ दुर्जन प कोई भी ह्रस्व भी हो सकता है, कोई भी गुरु भी हो सकता है, लघु गुरु कोई भी हो, चार वर्ण, शुरुआती चार वर्ण, ये इतनी स्वतंत्रता है, इतना स्वातंत्र आपको और किसी छंद में नहीं मिलेगा कि आप पांच वर्ण, आठ में से पांच मतलब आप समझ रहे होंगे, केवल तीन वर्ण, आठ में से केवल तीन वर्ण, यानी आप समझ लीजिए ये लगभग 37-38% पर ही नियम लगाना है ना, 37-38% पर ही नियम लगाना, बाकी 60% से अधिक पर तो नियम ही नहीं लगाना है ना। तो कोई भी लघु हो, कोई भी गुरु हो, यही देखना है। तो सप्तम, अष्टम, पंचम, षष्ठ, सप्तम, यही तीन वर्ण सभी छंदों में आप देख लेंगे। आपको यही कुछ ही उदाहरण दे दिया इस पीडीएफ में, पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। मुझे अभी अन्य भी बहुत सारे कार्य संपादित करने हैं,
तो मुझे यह लगता है कि ये इन इतने उदाहरणों से आपको छंद स्पष्ट हो गया होगा। इसमें कुछ बातें हैं, इसके और बहुत सारे प्रकार मिल जाते हैं, आप इसके लिए ठीक है। तो विशेष और बहुत सारी बातें, कहीं कहीं कुछ कुछ उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर इसका प्रयोग नहीं मिलता, ठीक है। कुछ कुछ मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यत्क्रौंत मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, पल्लवी बहन ने अभी कमेंट में दिया है। सबसे पहला उदाहरण अनुष्टुप छंद के इस जो परंपरागत शास्त्रीय प्रकार है, श्लोक नाम का प्रकार है, उस श्लोक नाम के प्रकार का सबसे प्रथम उदाहरण इसमें आप देखेंगे तो मां निषाद प्रतिष्ठाम तम, यहाँ मां निषाद 4 वर्ण हो गया, प्र से 5वां वर्ण हो जाता है, प्र लघु है, तिश गुरु है, ठाम गुरु, ठीक। तो ये पंचम षष्ठ सप्तम वर्ण ही आपको सभी जगह देखना है, बाकी सभी वर्णों को नहीं देखेंगे तो ही आपको चल जाएगी। इसीलिए यह छंद बहुत आसान है। बहुत सारे हमारे सम्मुख ऐसे उदाहरण हैं जो इस छंद में बातचीत करते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसे सामान्यतः बातचीत में इस छंद का प्रयोग कर लेता हूँ, पर अभी वह बुद्धि के स्तर के आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि दिन भर पूरे दिन कार्य करने के बाद सायंकाल में कोई विषय हो तो उस विषय पर बंद हो जाता है। पद्य पर प्रवाह में प्रवाहे नैव आयाति पद्यम सर्वत्र सर्वदा, पद्यम सर्वत्र सर्वदा, एवं ऐसे होता है। तो ये छंद ऐसे कभी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बता रहा था, इतने पे ही रोकते हैं। मुझे लगता है कि ये विषय मैंने आप सबको स्पष्ट बताया होगा। यदि किसी को कुछ प्रश्न है तो थोड़ी देर देंगे मुझे, और कुछ अभी 9 बजे से कोई और कार्य संपादित करना है, तो इसलिए उसके पहले कुछ लता जी का कोई प्रश्न आ रहा है, अरुण जी वदन्तु। यदि श्लोक में अवग्रह चिन्ह आता है, कथं गणनं करणीयम्? एवं अवस्था भगिनी मन्ये संस्कृतं स्पष्टम् अवगम्यते भवती वस्तुतः अवग्रहः इति वर्णः नास्ति, अवग्रहः इति पृथक् वर्णः नास्ति। यथा अस्माभिः हल् वर्णानां पृथक् गणना न क्रियते, तथैव अवग्रहः कदा आयाति? पूर्वरूपसन्धिः यदा क्रियते तदा आयाति, कदाचित् दीर्घसन्धिः यदा क्रियते तदा आयाति। वस्तुतः अवग्रहस्य प्रयोगः करणीयः इति पाणिनेर्नियमः नैवास्ति। पाणिनीयव्याकरणे एकमपि तथा सूत्रं नास्ति यत् सूत्रं तथा निर्दिशेत् यत् अवग्रहस्य प्रयोगः करणीयः। किंच कालांतरे नहीं, प्रातिशाख्यादिषु वैदिक प्रातिशाख्यादिषु तस्य प्रयोगस्य निर्देशः अस्ति इति कृत्वा बहवः कुर्वन्ति। प्रयोगः अनिवार्यः नास्ति, यतः सः पृथक् वर्णत्वेन नैव छन्दशास्त्रे गण्येत, तं विहाय एव वर्णगणना करणीया। अत्र एक श्लोकं भवान् एव उक्तवन्तः, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गे च गुरु भवेत्। तत् श्लोकस्य अन्तिमपादे पादान्तगोपि वा, तत्र एक अवग्रह चिह्नः आसीत्। वस्तुतः पादान्तगोपि वा इत्यत्र गोपि एङि पररूप नहीं, एङः पदान्तादपि इति पूर्वरूपसन्धिः अस्ति, तर्हि एकः पूर्वपरयोः इति खलु पाणिनेः नियमः। पाणिनेर्नियमानुसारं पूर्वपरयोर्वर्णयोः एकः एव आदेशः आगतः अस्ति, अतः एकस्यैव वर्णस्य तत्र सत्त्वम् इति मन्येत। अहं पाणिनीय सूत्राणि न जानामि महोदय। तथापि एवं भवति इति अवगम्यताम्। अवग्रहः पृथक् वर्णत्वेन छन्दशास्त्रे नैव गण्यते। वस्तुतः वर्णः अस्ति नहीं,
अत्र व्याकरणशास्त्रानुसारम् एकनिमिष अत्र गो इति अक्षर दीर्घा किल गुरु भवति एवं गो दीर्घकारणतः एव गुरु भवति नेक्स्ट इज अवग्रह नेक्स्ट इज पी गोपी तत् एव लघु तत्र पी इति लघु लघु एव तत् अवग्रहस्य गणनामेव न करणीयं तत्र एवमेवम् अवग्रहस्य चिह्नं तत्र लेखनीयं चिह्नं न लेखनीयं केवलं आकारः तत्र आसीत् इति निर्देष्टुमेव लेखनीयम् अस्तु अस्तु धन्यवादः अस्मिन्नेव सन्दर्भे एका पंक्तिं योजयामि प्रोफेसर स्मृतिशेषः यशस्शेषः प्रोफेसर शंकर दयाल द्विवेदिना उक्तं पूर्वं यत्र अवग्रहः विद्यते तत्तु अवग्रहः नास्ति अ इति वर्णस्य कब्रः अस्ति कब्र बोलते थे कि वह अ नहीं है ये अवग्रह नहीं वह अ की कब्र है जहां पर यह दिखाई पड़े यह समझ लीजिए कि यह अ का कब्र है तो सुष्ठु उत्तरं दत्तवन्तः भवन्तः अस्तु भूयशः धन्यवादः विज्ञापयामि अस्य भवतां महोदयैः वादने भवन्तः गमिष्यन्ति किं भवताम् इत्युक्ते कार्यं 9 वादनात् अहं किञ्चित् 5 निमेषितोपि इच्छामि छात्राणाम् अभ्यासाय नास्ति चिन्ता वस्तुतः किमस्ति अद्य मम कश्चन मम किञ्चन व्रतम् इदानीं प्रचलति अहम् एकादशी अस्ति त्यागं कृतवान् अस्मि इत्युक्ते मासचतुष्टयम् अतीतम् एतावता अन्नं नैव गृहीतमस्ति अद्य प्रातरारभ्य केवलं मया प्रातःकाले किञ्चित् दधि आलुकं किञ्चित् भुक्तमासीत् ततः परं भोजनस्यापि अवकाशः न लब्धः भोक्तुमपि गोपाल अलं नास्ति चिन्ता इदानीं वक्तुं शक्यते यतोहि इदानीं भोजननिर्माणं भवति मम कृते किञ्चित् भवन्तः केवलं एतदस्ति मूङ्गफली इति भाषायाम् उच्यते तस्य निर्माणं तत्र तर्हि भवन्तः केवलं शृण्वन्तु अहम् अभ्यासं किञ्चित् कारयामि छात्राणां कथम् उच्चारणं करणीयं तथा मन्ये भवेत् किञ्चित् वयम् उच्चारयामः वस्तुतः सत्सु महत्सु विद्वत्सु भवद्भिर्मदर्थम् एषः अवसरः कल्पितः तदर्थम् अहम् आत्मानं सुतरां धन्यं मन्ये भूयशः धन्यवादः पाण्डेयवर्याः अद्य भवद्भिः यानि तथ्यानि प्रतिपादितानि तासु विभिन्नासु तथ्यम् एतावत् आसीत् यद्विषये तु वयं सर्वे पठामः स्मः पूर्वमेव किन्तु अनुष्टुप छन्देषु अथवा श्लोके वृत्ते अंतरं किं भवति एतत् सम्यक्तया सर्वे न जानन्ति अथवा ये जानन्ति अपि ते न अवगच्छन्ति सम्यक्तया यदर्थं भवद्भिः यादृशाः प्रतिपादितं सर्व सम्यक्तया प्रतिपादितं एतस्य कृते अहं समेषां पक्षतः धन्यवादं वितनोमि तथा च अभ्यासाय अहं गोपालेन आवये एते अभ्यासं कारयन्तु धन्यवादः किमपि अभ्यासं विना तु कार्यं न लक्ष्यम् एकं तु महोदयैः प्रतिपादितं किञ्चित् ततः कथम् उच्चारणं करणीयं कथं गानं करणीयं तदपि 5 निमेषं कृत्वा तदनन्तरं चलामः तर्हि अहम् उच्चारयामि भवन्तः तदनन्तरं उच्चारयितुं शक्नुवन्ति महोदयाः अत्र सन्ति केवलं श्रोष्यन्ति विद्वत्त्वं च निवृत्त्वं च अन्य उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति अन्य सभी उच्चारण कर सकते हैं मीटिंग में जो है अपना ऑडियो खोल करके
सर्वे स्वकीयान् ध्वनिमुद्घाटयन्तु अनम्यूट करके आप कृत्वा सर्वे उच्चारयन्तु। उच्चारण जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तो हरि ओम एवं अस्ति यह उच्चारणं कर्तुम् इच्छति सर्वप्रथमं हस्तम् उत्थापयेत्। एक लोग हाथ उच्चारण करना हो। हाँ अस्तु। इदानीं पूजा उच्चारणं करिष्यति मदनन्तरं न। विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इदानीम् एकां पंक्तिं पूर्णां पठामः न। एक पंक्ति पूरी पढ़ेंगे। हाँ विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते अस्तु द्वितीयस्य श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। किञ्चित् मन्ये तत् अन्येषां कृते क्लिष्टं भविष्यति। सरलं पद्यं सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः यह हस्तमुत्तय्याम हम वदामि स एव वदेत्। जो हाथ उठाए हैं केवल वही बोलें, अन्य सभी बोलेंगे तो एक एक करके। इदानीं अहं वदामि अल्पा पटेल वदिष्यति, अन्ये सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। अल्पा पटेल भवती वदतु। आम् महोदय। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अस्तु शोभनम्। इदानीं नीलाक्षी जी वदिष्यति अग्रिमं पद्यम्। इदानीं वयम् एकवारं पूर्णां पङ्क्तिं वदामः, अनन्तरम् एकं श्लोकं पूर्णम् एकं श्लोकं वदामः। तर्हि भवती वदतु, भवती एव वदतु इदानीं। नीलाक्षी, अहं न वदामि। वागर्थव्यसम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। तत्र स्क्रीन् मध्ये न दृश्यते वा? आगच्छति महोदय। वागर्थव्यसम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्तु। इदानीं वदिष्यति पूजा जी, पूजा कुमारी।
जी महोदय। यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकम् अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। शोभनम्। इदानीं वदिष्यति सारिका महोदय अग्रिमं श्लोकम्। आं महोदय। ऋणकर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुः अपण्डितः। उत्तमं। पुत्रः शत्रुरपण्डितः। अस्तु शोभनम्। इदानीं रञ्जना महोदय। महोदय पठतु। अनभ्यासं विद्या अजीर्णे भोजनं विषं सभादरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्। किञ्चित् अत्र नाम शीघ्रतायाः आवश्यकता न भवेत्, सरलरूपेण पठन्ति चेत् इतोपि वरम्। अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषं सभादरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्। अस्तु महोदय, पुनः पठामि। इदानीं पल्लवी जी पठिष्यति। पल्लवी जी कम से कम ये जो पढ़ रहे हैं अनुष्टुप छंद का या जिस भी छंद का हम ऐसे ही हम लोग प्रयोग करके उसका गान भी करेंगे साक्षात, तब तो इसका लाभ है। लक्षण तो अन्य भी आप देख सकते हैं जी। इसलिए सभी अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हाँ वदतु पल्लवी जी। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। उत्तमम्। नाम इदानीं वदिष्यति विष्णुपुर इति नाम्ना विष्णुप्रिया महोदय। विष्णुप्रिया। आम्। सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानीतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ति वर्तते। एतस्य किञ्चित् एवं सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते, क्षम्यतां, सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणा अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो निवर्तते। अस्तु इदानीं श्वेता जी। आं महोदय। केवलं श्लोकद्वयस्य कृत्वा वयं समापनं कुर्मः। पठतु महोदय। श्लोकपुत्र अयं तु महोदय ये श्लोक तो हो चुका है। न महोदय दृश्यते। आं महोदय। न मध्ये मध्ये किमस्ति अन्तर्जालसमस्या कारणेन इदानीम् एतत् न जातमस्ति। अयं निजः परो वेति। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां अन्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आं महोदय। इदानीम् अन्तिमम् इदानीं कः वक्तुमिच्छति हस्तम् उत्थापयेत्, अनन्तरं समापयामः। अन्तिमरूपेण रंजना सिंह जी। रंजना। नारिकेल समङ्कारा दृश्यन्ते हि सुहृज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा
बहिरेव मनोहराः। अस्तु, धन्यवादाः सर्वेभ्यः अपि। PDF महोदय, एकः नाम प्रश्नः प्रेषयिष्यामि। महोदय, हरस्व उ लघु अस्ति अथवा गुरु अस्ति? ह्रस्व लघु अस्ति। लघु अस्ति तर्हि अस्ति महोदय। हाँ महोदय। अस्ति महोदय, म्यूट। आप म्यूट हैं। कौन से उदाहरण में पूछ रहे हैं ह्रस्व उ? सामान्यतः ह्रस्व उ लघु है, परंतु विशेष परिस्थितियों में वह ह्रस्व उ यदि उस पर अनुस्वार लगा है या उस पर विसर्ग लगा है या फिर उसके तुरंत बाद में संयुक्त अक्षर है तो फिर वह ह्रस्व उ गुरु हो जाएगा। महोदय, धन्यवाद। अगर वह श्लोक में है तो। अस्तु, तर्हि अहं धन्यवादरूपेण अद्य तावत् कोऽपि न प्राप्तः, अतः अहं सर्वेषां धन्यवादं करोमि। अत्र समागतानां महोदयानां, मुख्यवक्तृमहोदयानां, अग्रजकल्पानां डॉक्टर अरुण पाण्डे महोदयानाम् अहं बहुशः धन्यवादं करोमि। ये स्वव्यस्तसमये सुअपि महोदयाः उक्तवन्तः यत् एकादशी व्रतं चलति, द्वितीयं व्रतं तु चलति अपि मासत्रयात् महोदयः फलाहारमेव स्वीकुर्वन्तः सन्ति। तस्मिन्नपि अद्य दिवसे केवलं दधिमेव खादितवन्तः। तथापि महोदयस्य पाठनं इत्युक्ते संस्कृतं प्रति यः महोदयस्य या भावना अस्ति, तो यः सङ्कल्पः तत्सर्वं संस्कृताय जीवनम् एका संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहृत समृद्धये भवतु तनु समर्पणं। तो तथैव एते महोदयाः सन्ति, महोदयानाम् अहं पुनः धन्यवादं करोमि। तथा च अत्र ये केऽपि समागताः मम ज्येष्ठाः वरिष्ठाः सहायक प्राध्यापकाः प्रवक्तारः मम मित्राणि अनुजकल्पाः सर्वेषामपि अत्र अहं धन्यवादं करोमि। ये व्यस्तसमयेषु अपि अत्र आगताः महोदयानां व्याख्यानं श्रुतवन्तः, तदर्थं सर्वेभ्यः अपि धन्यवादार्हाः। सञ्चालकमहोदयः अपि सम्यक् सञ्चालनं करोति, अतः महोदयाय अपि धन्यवादं करोमि। अन्ते नाम अस्तु रामपुरतः ध्यानी महोदयाय अपि अहं धन्यवादं करोमि, अतः महोदयः अन्ते शान्तिमन्त्रं करिष्यति, अतः महोदयाय अपि धन्यवादः। अस्तु तो सुखिनः सर्वे निरामयाः। भूयशः धन्यवादः सर्वेषां कृते। सर्वेभ्यो संस्कृतस्य कृते येजं संस्कृतस्य कृते नैजं सर्वं ददाम्यहम् इति उक्तिं चरितार्थाय अरुण महोदयाय यत् धन्यवादं वितनोमि वितीर्य हृदयतलात् सर्वेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं बिभर्मि। नमो नमः। अस्तु, अग्रे अपि भवतः एतादृशः एव सहयोगम् एते प्राप्स्यन्ति एतत् कामये वयं सर्वे महोदयानाम् एकस्मिन् दिवसे इतोपि भविष्यति, अहं सूचयिष्यामि। तदनन्तरं द्वितीयं श्वः अस्ति नाम श्वः अमेरिका देशस्थः आगच्छति कुशाग्रनिकेत महोदयः, अतः तत्र 6:30 वादने, यतोहि तत्र 9 वादनं भवति तदानीं समये, उनके यहाँ 9 बजे प्रातः का और हमारे यहाँ रात्रि कालीन 6:30 अधिक विलम्ब हो जाएगा। तो कार्यालय में एक अच्छे किसी कंपनी में वो जॉब करते हैं, कार्यरत हैं। संस्कृत के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा है कि उनके 3 ग्रंथ संस्कृत में ही प्रकाशित होने वाले हैं शीघ्र ही। और अभी मुझे अभी 3-4 प्रोजेक्ट और कुछ दिनों पहले ही बता रहे थे कि उनके कई प्रोजेक्ट हैं। तो इसलिए आप सभी कल थोड़ा समय परिवर्तन है,
उसको ध्यान रख करके आप सभी 6:30 बजे से कल की कक्षा में आप सभी उपस्थित रहें और प्रयास ये करिए कि मीटिंग चालू होने के 10 मिनट के पूर्व तक ही आप लोग आ जाएं तो ठीक रहता है, नहीं बार बार एडमिट करने में और प्रेजेंट करते समय वो समस्या आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर एडमिट नहीं करते हैं हमको। गोपाल जी, यत् समयः अस्ति तत् समयस्य सूचनां पूर्वमेव दातव्या। अस्तु तु श्वः एव समयेनैव दातव्यम्। अस्तु अद्य तु भवान् दत्तवन्तः, अस्तु भवन्तः दत्तवन्तः, सर्वे तु ध्यानं दास्यन्ति। कल आप लोग सभी समय से जुड़ जाइए, गोपाल जी के निवेदन को समझिए, जिससे कि जो बाहर में प्रेजेंट करेंगे उनको भी सुकरता रहे। अस्तु पुनः धन्यवादं करोमि। अग्रज कल्पाय अरुण महोदय। अस्तु अरुण जी नमस्कार। सर्वेभ्यः अपि धन्यवादः। पुनः समयेन मिलामः। बालिका अस्ति, स्नेहं वाञ्छति, स्नेहं पीडयति। अत्र आगच्छ आगच्छ दर्शयतु। पीडयति, आगच्छ अत्र आगच्छ। अयोध्यायाम् अस्ति, वानराः सन्ति अत्र। बाला अस्ति न? इयं बाला। नमो नमः कुरु, सर्वान् नमो नमः कुरु। नमो नमः बाले, नमो नमः बाले। अस्तु, हरे क्रमपि न। अस्तु महोदय, पुनर्मिलामः। आपसे एक और समय लेंगे हम, सूचित करेंगे। एक दो वो हो जाए फिर आप सबने मेरे लिए अवसर की कल्पना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक। चाचा गए। आपके ज्ञान से और जो इतनी सरलता से आप बताते हैं ना, अगर उससे किसी का भी कल्याण हो बच्चों का, बालकों का, वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि सुलभ नहीं है जल्दी आज के समय में। क्योंकि कक्षाओं में क्या है कि इस विधि से पढ़ाई नहीं जाती है, ये सब शास्त्र इतने आसान तरीके से पढ़ाए नहीं जाते हैं। तो अगर आप प्रयास करके इसको अति सारल्य कर रहे हैं तो ये सभी के लिए, जिसको कहते हैं कि अच्छा अवसर है, लाभ ही प्रदान करेगा। अब इसमें ऐसा था भैया कि कुछ विद्वानों के द्वारा मुझे कहा गया कि काफी बड़े, हम कहे अभी ये बड़े स्तर का हमारा नहीं है। उन्होंने बताया कि साक्षात हम लोग करेंगे और वहीं बच्चों से स्वयं बनाएंगे, जो विषय बोलेंगे वो मैं तुरंत उस पर छंद बनाऊंगा, उसी छंद में रचना करूंगा और बच्चों को भी सिखाऊंगा। हमने कहा अभी पहले एक सामान्य ज्ञान लोगों को हो जाए, उसके बाद फिर जो करके जाएगा उसमें आप नहीं, सही सुझाव किए। ठीक किए। वही हाल है कि चलना नहीं आ रहा है, सीधे गाड़ी पे बैठा देंगे तो कैसे काम होगा। और क्या, नहीं सही किए। ठीक है, चले जो नहीं, आप जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तु, नूतन प्रकल्पाय गोपालाय भी धन्यवादः। आशीर्वादान् च। महोदय, मैंने अरुण पांडे जी का काफी वीडियो सुना हुआ है, मैं देख रही हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा। वो संस्कृत के लिए नहीं, एक संस्कृत जगत में अच्छे विद्वान हैं, युवा विद्वानों में से एक है ये। चलिए फिर कल आप लोग समय से आइएगा, 6:30 बजे से कल है, और समय सभी पहुंचे। अमेरिका के विद्वान है, समय का मतलब 6:30 से है, तो 10 मिनट पूर्व से ज्वाइन होना आरंभ कर दें। अंतिम आरंभ होने के 10 मिनट बाद तक ही प्रवेश दिया जाएगा। मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि आज ईमेल में कुछ समस्या आ गई थी, लगता है कुछ लोगों को नहीं प्राप्त हुआ था। तो सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, आप एक बार मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। मैं नंबर भेज दूँ मेरा? एक निमेषां स्वस्य अंकं लिखामि। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, फिर आप समाप्त किया जाता है आज की सभा यहीं। नमो नमः, पुनर्मिलामः।
नमो नमः, पुनः मिलामः, धन्यवाद। धन्यवाद। नमो नमः महोदय। श्वः मेलिष्यामः।